नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन मोलेराम में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप या आपके घर में लगे सिंगल फेज मोटर या 3 फेज मोटर को आप दो अलग अलग जगह से कैसे चला सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक 3 फेज से सिंगल फेज मोटर लगा है, जिसको आप किराए के मकान में जो किराएदार हैं उनको भी पंप यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको किराएदार से कितना बिल लेना है, उसके लिए आपके जो किराएदार है उसके मीटर में ये शो होना चाहिए। जो जितना मोटर यूज करे उसका बिल उतना आए। मोटर को दो अलग अलग जगह से चालू बंद करने के लिए आपको बहुत कनेक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिकेटर वगैरह यूज करके स्टार्टर से ही आप दो अलग अलग जगह से पंप चालू बंद कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक रिस्क ये रहता है कि यदि आपके यहाँ घर से पंप चालू है घर के स्टार्टर से, लेकिन किराएदार यदि गलती से पंप चालू कर दिया तो मोटर जल सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टेक्टर की यूज करके इंटरलॉकिंग कनेक्शन बताऊंगा, जिससे आपका मोटर एक साथ दो जगह से चालू नहीं हो सकता। यदि आपके घर से मोटर चालू है तो किराएदार जो किराए के मकान से मोटर चालू नहीं कर सकता जब तक कि आपके घर से मोटर बंद ना हो। और यदि किराएदार मोटर चालू कर रखा है तो घर के कोई आदमी मोटर को चालू नहीं कर सकता जब तक कि किराएदार मोटर को बंद ना करे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इसका कनेक्शन बताता हूँ। तो हमारे घर का ये मीटर है, उसके साथ हमारा ये एमसीबी लगेगा और साथ में एक कॉन्टेक्टर और एक NO-NC यूज करेंगे। इसी प्रकार हमारे किराए के मकान में एक मीटर है, उसके लिए हमने एक एमसीबी लगाया है 2 पोल का और एक कॉन्टेक्टर यूज में लेंगे और एक NO और NC लेंगे। मीटर का कनेक्शन तो आपको पता ही होगा, दोनों मीटर का कनेक्शन हम कर लेते हैं। हमने मीटर के आउटपुट को जो है एमसीबी के दोनों टर्मिनल फेस और न्यूट्रल को जोड़ दिया है। इसी प्रकार किराए वाले मकान में हमारा जो मीटर लगा है उसके आउटपुट को हम एमसीबी के फेस व न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे कि अब इसकी पावर वायरिंग करेंगे। हमारा मोटर रहेगा, उसको पावर चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर वायरिंग करेंगे। उसके बाद हमारा कंट्रोल वायरिंग होगा। तो पावर वायरिंग के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये एमसीबी का आउटपुट फेस और न्यूट्रल निकलेगा, इसको हम कॉन्टेक्टर के L1 व L2 टर्मिनल में जोड़ेंगे। यदि आपके घर में 3 फेज मोटर लगा है तो आपको जो है 3 फेज को जो RYB होता है उसको कॉन्टेक्टर के L1, L2, L3 तीनों टर्मिनल में जोड़ना है। हमारे यहाँ सिंगल फेज मोटर है तो हम क्या करेंगे कि एमसीबी के आउटपुट फेस और न्यूट्रल को हम कॉन्टेक्टर के L1 व L2 टर्मिनल में जोड़ेंगे। हमने घर वाले कॉन्टेक्टर के L1 व L2 टर्मिनल में जो हम एमसीबी का आउटपुट फेस व न्यूट्रल था उसको जोड़ दिया है। इसी प्रकार क्या करेंगे कि जो हमारा किराए वाला मकान है उसके फेस आउटपुट को हम किराए वाले मकान के कॉन्टेक्टर के L2 में जोड़ेंगे और जो हमारा न्यूट्रल आउटपुट है उसको कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल में इधर भी जोड़ देंगे। हमने किराए वाले मकान का जो फेस था उसको और न्यूट्रल को भी कॉन्टेक्टर के L1 व L2 टर्मिनल में जोड़ दिया है। हमारे दोनों कॉन्टेक्टर में जो है अलग अलग मीटर से जो फेस और न्यूट्रल आए थे वो जुड़ चुका है। अब क्या करेंगे कि दोनों कॉन्टेक्टर के जो T1 व T2 टर्मिनल है, घर वाले कॉन्टेक्टर के जो T1 T2 टर्मिनल है और जो किराए वाले मकान का T1 व T2 टर्मिनल है, इसको आपस में लूप कर देंगे। हमने दोनों कॉन्टेक्टर के T1 व T2 टर्मिनल को आपस में लूप कर दिया है, जिससे हमें एक सिंगल आउटपुट मिल जाएगा। यदि आपके घर में मोटर लगा है तो फिर इसके T1 और T2 टर्मिनल से आप मोटर को आउटपुट दे देंगे, फेस व न्यूट्रल दे देंगे। यदि आपके किराए के मकान के पास मोटर लगा है तो आप किराए के मकान के T1 व T2 से मोटर को फेस व न्यूट्रल प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारे घर के पास, मान लीजिए हमारे घर के पास मोटर लगा है तो हम क्या करेंगे, मोटर को T1 व T2 टर्मिनल से फेस व न्यूट्रल प्रोवाइड करा देते हैं। हम यहाँ पास एक बल्ब का यूज करेंगे जिसको हम घर वाले कॉन्टेक्टर के T1 व T2 टर्मिनल में जोड़ देंगे। हमारी पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने जो दोनों कॉन्टेक्टर में फेस व न्यूट्रल इनपुट प्रोवाइड करा दिया है और आउटपुट में एक बल्ब लगा दिया है। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो कंट्रोल वायरिंग में हम सबसे पहले इंटरलॉकिंग करेंगे। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा घर का एमसीबी है उससे फेस को लेके जो हमारे NC स्विच है उसके इनपुट टर्मिनल में जोड़ेंगे और NC स्विच के आउटपुट टर्मिनल को हम इस NO स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़ देंगे। हमने कंट्रोल वायरिंग में क्या किया है, हमारा घर वाला सप्लाई था उसके फेस को हम NC स्विच के एक टर्मिनल में जोड़े हैं और उसके NC स्विच के आउटपुट को हम NO स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़े हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि इस NO स्विच के आउटपुट को हम ले जाएंगे किराए वाले मकान में और किराए वाले मकान के कॉन्टेक्टर में जो NC टर्मिनल है उसमें जोड़ेंगे। हमने घर वाले मकान के जो NO स्विच का आउटपुट है इसको किराए वाले मकान में ले जाके कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल में जोड़ दिए हैं।
अब क्या करेंगे, इस NC टर्मिनल का जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा उसको ले जाके घर वाले मकान के कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ेंगे। ये हमने किराए वाले मकान के NC टर्मिनल का आउटपुट जो है उसको ले जाके घर वाले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ दिया है। अब घर वाले कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। तो क्या करेंगे, जो L1 में हमने न्यूट्रल जोड़ा था यहाँ से एक वायर ले जाके इस A2 टर्मिनल में जोड़ देंगे। L1 टर्मिनल से न्यूट्रल को ले जाके A2 टर्मिनल में जोड़ दिया है। हमारे घर वाले कॉन्टेक्टर का जो है इंटरलॉकिंग किराए वाले मकान से हो चुका है। अब क्या करेंगे, किराए वाले मकान का इंटरलॉकिंग घर वाले कॉन्ट्रैक्टर से करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे किराए वाले मकान में MCB लगा है उसके फेस आउटपुट को NC स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़ेंगे और इस NC स्विच के आउटपुट टर्मिनल को NO स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़ देंगे। जिस प्रकार हमने घर वाले NO स्विच और NC स्विच का कनेक्शन किया था, सेम उसी प्रकार हमें किराए वाले मकान में NO स्विच और NC स्विच का कनेक्शन करना है। हमने किराए वाले मकान के NO और NC स्विच में जो है फेस टर्मिनल जोड़ लिया है। इसके आउटपुट को ले जाके घर में जो कॉन्टेक्टर लगा है उसके NC टर्मिनल में जोड़ देंगे। हमने किराए वाले मकान के जो NO स्विच है उसके आउटपुट को घर वाले कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल में जोड़ दिया है। अब इस NC टर्मिनल आउटपुट को हम किराए वाले मकान के A1 टर्मिनल में जोड़ेंगे। सो हमने घर वाले कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल को किराए वाले मकान के A1 टर्मिनल में जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे कि हम इस A2 टर्मिनल में हमें न्यूट्रल प्रोवाइड कराना है, तो इस L1 न्यूट्रल इनपुट से हम इसको न्यूट्रल प्रोवाइड करा देंगे। सो हमने इस A2 टर्मिनल में जो है न्यूट्रल प्रोवाइड कराने के लिए L1 टर्मिनल से जोड़ा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे दोनों कॉन्टेक्टर का इंटरलॉकिंग हो चुका है। इंटरलॉकिंग का ये फ़ायदा है कि इस कॉन्टेक्टर के चालू रहने पे ये कॉन्टेक्टर चालू नहीं होगा, और यदि ये दूसरा वाला कॉन्टेक्टर चालू है तो ये पहला वाला कॉन्टेक्टर हम चालू नहीं कर सकते जब तक कि इसको NC स्विच से बंद ना किया जाए। हमारे दोनों कॉन्टेक्टर का इंटरलॉकिंग तो हो चुका है लेकिन अभी होल्डिंग नहीं हुआ है। इससे ये होगा कि हम जिस कॉन्टेक्टर के NO स्विच को जब तक दबाएंगे तभी तक वो चालू रहेगा। जैसे हम NO स्विच को छोड़ेंगे कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। इसी प्रकार हम घर वाले कॉन्टेक्टर में भी यही है कि जब तक हम NO स्विच को दबाए रहेंगे तभी तक हमारा कॉन्टेक्टर चालू रहेगा, क्योंकि अभी इसकी होल्डिंग नहीं हुई है। तो अब इसकी होल्डिंग करते हैं। तो होल्डिंग के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे घर वाले कॉन्टेक्टर का NC स्विच लगा है उसके आउटपुट टर्मिनल या फिर NO स्विच के इनपुट टर्मिनल से एक वायर ले जाके हम कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो ये हमने NC स्विच के आउटपुट टर्मिनल को कॉन्टेक्टर के घर वाले कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल में जोड़ दिया। अब हमें इस NO टर्मिनल में फेस प्रोवाइड कराना है। तो क्या करेंगे, इस NO टर्मिनल को इस A1 टर्मिनल में लूप कर देंगे। इसी प्रकार हम किराए वाले मकान के कॉन्टेक्टर की होल्डिंग कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि इसके जो NC टर्मिनल का आउटपुट है उसको हम कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल में जोड़ेंगे। हमने इस NC स्विच के आउटपुट को जो है कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल में जोड़ दिया। अब इस कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल को इसके A1 से लूप कर देंगे। हमारे इस NO टर्मिनल को कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ते ही इस दोनों कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग व होल्डिंग हो जाती है। तो अब इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं। तो जब हम घर वाले कॉन्टेक्टर से NO स्विच से कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं मोटर को, तो हमारा मोटर ऑन हो जाता है। लेकिन जब हम किराए वाले मकान से इस पंप को चालू करने की कोशिश करेंगे तो ये चालू नहीं होगा। तक हमारा घर वाले मकान से पंप बंद नहीं होगा तब तक हम किराए वाले मकान से पंप को चालू नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर हमारे किराए वाले मकान से पंप चालू है तो हम घर वाले मकान से पंप को चालू नहीं कर सकते जब तक कि हमारा ये किराए वाले मकान से पंप बंद नहीं होता। इसका ये फ़ायदा है कि अगर हम दोनों जगह से पंप को एक साथ चालू कर देंगे तो हमारा पंप जल सकता है। तो उस कंडीशन में हम इंटरलॉकिंग करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं।